हाँ, पी ब्लॉक का ये 7th पार्ट होगा, जो 7th नंबर होगा इसका। और 15 से 18वां जो ग्रुप नंबर है उसी से संबंधित है। सेकेंड ईयर का है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन एंड एबनॉर्मेलिटी। इसकी एबनॉर्मेलिटी क्या होगी, इससे संबंधित होंगे, उसी पर हम लोग को बात करना है। आइए इस पे बात करते। एबनॉर्मेलिटी हमको अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लेके आते हैं कहाँ से, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के विषय में कुछ बात किया जाए। रासायनिक गुण बहुत ज़्यादा नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी इनके, क्योंकि हर रिएक्शन में तो आएगा ही केमिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, इसमें से पहला पार्ट जो आ रहा है वो है फर्स्ट वन, कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन। ये आपको मिलेगा पहला नंबर का क्वेश्चन में। कहाँ मिलेगा, अभी इसी में आगे ही मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग चंदन। कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, विथ ऑक्सीजन, O2 से के साथ अभिक्रिया हो रही है। कैसे, N2, ये अभी नाइट्रिक अम्ल में बनाने में विधि उपयोग आएगी। N2 जो डाई नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं या डाई ऑक्सीजन, N2 जो गैसियस स्टेट में है, यह ऑक्सीजन O2 गैस से रिएक्ट करता है, जानते ही हैं। सामान्य परिस्थितियों में तो रिएक्ट करेगा नहीं क्योंकि इनर्ट है। तो रिएक्ट कब करेगा, जब इसको हम बहुत ज़्यादा ऊर्जा देंगे। ज़्यादा ऊर्जा में देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क स्पार्किंग कराई जा रही है, इलेक्ट्रिक स्पार्क किया जा रहा है। आर्क, दो इलेक्ट्रोड को एक साथ जैसे वेल्डिंग करते हैं, देखते हैं कितनी एनर्जी डेवलप होती है, यानी फ्यू सेकेंड में टेम्परेचर 2200 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है। तो उतना टेम्परेचर चाहिए, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, यानी क्लाउड, जो बादल आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, उस समय का टेम्परेचर है ये। तब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटता है, और टूट करके देखिए यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड बनता है। और कितना है, नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8, 8 7 15 ऑड नंबर का ये मॉलिक्यूल्स है, इसलिए इसके ऊपर एक डॉट लगाते हैं, पैरामैग्नेटिक है, ध्यान में रखे रहें। नाइट्रिक ऑक्साइड एक पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड है। 1998 पर इस पे नोबेल प्राइज मिला था। शरीर में ये एक्टिवेट करता है, बहुत सारे रिएक्शंस को क्रियाशील बना देता है, और इसी पर दवा भी आगे बनाई गई, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये लिख दे रहे हैं यहाँ से, नाइट्रिक ऑक्साइड जितने ताकत वाली दवाएं हैं उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। आप जैसे अंडे में है जो पीला वाला भाग है, उसमें यह रहेगा। नाइट्रोजन चूंकि येलो कलर का है, इसलिए जहाँ जहाँ येलोइश चीजें मिल रही होंगी वहां पर नाइट्रोजन है। नाइट्रिक ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लिख दें यहाँ से, ताकि आपको ये संज्ञान में रहे कि हाँ ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, तो आप बता सकते हैं। इट इज पैरामैग्नेटिक, ये लिख दे रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक, इज पैरा, अनुचुंबकीय है, ये याद रखे रहेंगे, पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है। यानी क्यों है, बिकॉज इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, बिकॉज अगर बात करें क्योंकि
बिकॉज इट इज, ये याद रख रहिए। ऑड, ऑड माने विषम, आठ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल दोनों जोड़ दीजिए तो अभी आपके सामने मैं जोड़ा था, मॉलिक्यूल है 7 और नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 7 15, 15 ये 8 हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाता है। जब अनपैरामैग्नेटिक हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इट्स डाइपोल मोमेंट म्यू, इट्स डाइपोल मोमेंट, इट्स डाइपोल मोमेंट, डीएम बोलते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट। अगर निकालना हो ये पूछ सकता है आपसे एडवांस में, तो म्यू, देन म्यू इज इक्वल टू रूट एन प्लस 2 से आप इसको बात करिए। एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ बी एम बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है, और रख करके कैलकुलेट यदि आप कर दीजिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये रूट थ्री एच ओवर 2 पाई बन जाता है। ये इसमें इसका डाइपोल मोमेंट है, ये भी सदिश राशि है, ये याद रख लीजिए, इतना निकल के आ जाएगा बोहर मैग्नेटॉन यूनिट में। तो बड़े इंटरेस्टिंग फिगर से आ गया। क्रियाशील है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, मैंने बताया कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में उपयोग में इसका उपयोग है, वो बायोकेमिकल रिएक्शन एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा क्रियाशील बना देता है। ये सब किताबों में नहीं है। फिर ये ही जो नाइट्रिक ऑक्साइड है फिर करता क्या है, देखिए ये अनस्टेबल है, यहाँ भी नाइट्रिक ऑक्साइड अनस्टेबल, कलरलेस अनस्टेबल। तो ये जब अनस्टेबल है तुरंत, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसलिए पेयरिंग तो होना ही होना है, और दो मॉलिक्यूल यह और एक ऑक्सीजन से पुनः रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, NO2, याद रखे रहेंगे। NO2 ये भूरे रंग की गैस है, ब्राउन कलर्ड गैस है। कहीं पर भी अगर भूरे रंग की गैस निकल रही है तो आप कहेंगे कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है। ब्राउन कलर गैस, ये यहाँ से लिख दें, ब्राउन कलर गैस यही बगल में लिख देते हैं, ब्राउन। दो ही गैस है ब्राउन कलर में, एक तो ब्रोमीन है और दूसरा ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नॉट नाइट्रिक ऑक्साइड। ये अनस्टेबल हिस्सा है, आपको पहले बता दिया, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो ये अनस्टेबल, अनस्टेबल है मतलब हाईली रिएक्टिव, आप समझ सकते हैं। जो अनस्टेबल है वो ज़्यादा क्रियाशील है और तुरंत ये कहीं न कहीं दूसरे से रिएक्ट कर करके एक नया कंपाउंड्स का निर्माण करता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। दूसरे वाले हिस्से में आइए, कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन। ये तो वेरी वेल नोन रिएक्शंस, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको जानते हैं और बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी इसी पर ये क्वेश्चन बनेगा। कॉम्बिनेशन या अमोनिया फार्मेशन, ऐसे लिख दीजिए, अमोनिया, अमोनिया फार्मेशन। कैसे अमोनिया बनेगा, फर्टिलाइजर कैसे चलेगा, ये हमको ज़रूरत है। पहले हम अमोनिया ले आए कहीं से, बनाए कहीं से, और नाइट्रोजन, यही नाइट्रोजन जो है उच्च ताप और दाब, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। फिर से क्यों ज़रूरत पड़ेगी, तो आप समझ गए हैं कि नाइट्रोजन इनर्ट है, इसलिए इंडोथर्मिक रिएक्शन तो देगा, ये अपने आप है, समझ लीजिए। बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। और ये देखिए रिवर्सिबिलिटी, इक्विलिब्रियम आ गया,
इक्विलिब्रियम यहाँ कहानी आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की स्थिति आएगी, इक्विलिब्रियम केपी केसी तमाम दुनिया भर का जो आप पढ़ चुके हैं पहले, वही लगेगा। किन परिस्थितियों में अमोनिया का उत्पादन ज़्यादा होगा, ये भी आप लासातेली प्रिंसिपल भी इसमें लगाएंगे। कौन सा कैटलिस्ट हो रहा है, आयरन तो कैटलिस्ट है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं अभी। टेम्परेचर देखिए 700, इतनी टेम्परेचर की इसकी आवश्यकता पड़ रही है। 723 कोई जरूरत नहीं है आपको याद रखने के लिए। इतना केल्विन है, मतलब आप खाली लिखेंगे उच्च ताप और दाब। और दाब देखिए 200 से 500 एटीएम, 200 से 500 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तब जा करके ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये बनाएगा। उसके बाद भी देखिए कैटेलिस्ट इसमें क्या उपयोग हो रहे हैं, कैटेलिस्ट के विषय में भी थोड़ा इसको जान लीजिए, जान रहे हैं। कैटेलिस्ट है जो लोअर एग्जाम में आएगा, कैटलिस्ट यहाँ फाइनली डिवाइडेड पाउडर जिसको कह लीजिए, उस शेप में आयरन है या फिर, और प्रमोटर से है, कैटलिटिक प्रमोटर्स की बात की जाती है, और वो मोलिब्डेनम है। वर्धक प्रमोटर्स बोलते हैं इसको, प्रमोटर्स है जो इसमें मोलिब्डेनम है, यानी ये आयरन के उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ा देता है। मोलिब्डेनम है। तो फाइनली डिवाइडेड, फाइनल में छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए। किस परिस्थितियों में यह रिएक्शंस होगा, देखते रहिए कि हाई टेम्परेचर प्रोसेस है, और इतना पर रिएक्शन हो रहा है, यानी एक जो यहाँ पर रिएक्शंस, ये कुछ हीट डेवलप होगा। 4 मोल इधर है, 2 मोल इधर है, तो हाई प्रेशर होना चाहिए और लो टेम्परेचर हो, तब ये प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर की बात करें हम, कब प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, प्रोडक्शन एक्टिविटी में आके लेके आइए, तब आपको और क्लियर हो जाएगा प्रोडक्शन एक्टिविटी। नहीं तो आप कहेंगे अरे बाप रे, इतना टेम्परेचर तो इसका ऑलरेडी है, फिर कैसे एक्जोथर्मिक है, यहाँ डेल्टा एच भी है, ये देखिए हीट भी निकल रही है। प्रोडक्शन एक्टिविटी में इसको ला दिया जाए तो देखिए पहला जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लो टेम्परेचर होना चाहिए, बाहर का, अंदर नहीं, ये बाहर का बात हो रहा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और बी क्या, हाई प्रेशर, उच्च दाब हो, और लो टेम्परेचर हो। एक्सटर्नल का पुनः मैं बता रहा हूँ, एक्सटर्नल जो बाहर आप उपयोग करेंगे, तो ये हाई प्रेशर हो गया, लो वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम भी लो, अगर वॉल्यूम के टर्म पे लेके आएंगे तो वॉल्यूम लो होनी चाहिए। दो ही से आप निकाल सकते हैं, इस पर मैक्सिमम है, ये कंडीशन जो आपको दे रहा है मैक्सिमम के लिए है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, मैक्सिमम अमोनिया आपको इस पर ही मिलेगी। तो ये कंडीशंस भी आपके लिए यूजफुल है। प्लीज अंडर भी हाई है प्रेशर, हाँ प्रेशर यहाँ देखिए ना, प्रेशर यहाँ 1 मोल इधर है और 3 इधर है, टोटल यहाँ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपके हो गए 4। ये 4 मोल इधर है, इधर 2 ही मोल है, हैं? इधर तो ये 4 से 2 में जाएगा। प्रेशर क्या होगा, इधर 4 एटमॉस्फेरिक है, इधर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अधिक से अधिक उत्पादन किस कंडीशन में हो जाए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। यह देखिए नंबर ऑफ मोल 4, हाई प्रेशर
नहीं यार, क्या बना दिया? बताइए, लासेटली कंडीशन लेके आओ, मुझे बताओ किन कंडीशन में यह ज्यादा हो रहा है, आप उपयोग करिए तो। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, यानी मैक्सिमम अमोनिया मिलेगी। ये दो कंडीशंस है, यहाँ मैंने ये आपको डाल दिया ताकि ये आपको दिक्कत न हो। यहाँ लाके इसमें से एक कंडीशन है लासेथिलीलिचस लियर प्रिंसिपल, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा था, वही है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन के आ गई है। आइए फिर, अब देखिए, ये तो हो गया, अभी फिर अमोनिया भी पढ़ना है आपको, तो वहाँ और भी डिटेल है। कॉम्बिनेशन विथ मेटल, कॉम्बिनेशन विथ मेटल, मेटल के साथ अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन विथ मेटल, ये जो थर्ड अभिक्रिया है, इसमें मेटल्स के साथ कल मैं बताया था कि एजाइड भी बनते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। कॉम्बिनेशन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बना रहा है ये, उसको में अगर लेके आया जाए तो देखिए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होना चाहिए, जो उच्च विद्युत धनी तत्व है, कौन से? लिथियम, लिथियम और मैग्नीशियम, ये देखें यहाँ, बर्न्स इन एटमॉस्फेरिक डाई नाइट्रोजन, ये जलते हैं, इसमें ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जलते हैं, ये सब गैस है। लिथियम पोटेशियम, हाँ, जो ऊपर वाले हैं, ये दोनों आपको वहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए भी मिल जाएगा। हायर में जब जाएंगे तो ये एक्सपेरिमेंट मैग्नीशियम रिबन मिलता है, रिबन जैसे रिबन होता है उसी तरह से ये होता है, और इसको आप जलाते हैं, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, बार कैलकुलेट करते हैं कितना बना। तो आप वॉल्यूमेट्रिक तो यहाँ कर रहे हैं, ग्रेविमेट्रिक हायर में करेंगे, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में ये रिएक्शंस प्रयुक्त होगा। और देखिए बनाएगा क्या, लिथियम नाइट्राइड, यल लिथियम, लिथियम 3, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगी, तो देखिए लिथियम नाइट्राइड ये सॉलिड बना। यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg, यानी मैग्नीशियम को वायु में जलाएंगे, हवा में जलाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या था बताओ, फार्मूला ही लिख के बताओ। तो फार्मूला भी देख लीजिए, अभी तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी तो अलग ही है। लिथियम नाइट्राइड, यहाँ आ गया आपका लिथियम नाइट्राइड, ये इसका नाम है नाइट्राइड। ये आपको नाम हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। यही बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है, तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। फिर ये आगे चल करके नाइट्रोजन और अन्य चीजों कंपाउंड के लिए रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रांग हाईली इलेक्ट्रोनिगे पॉजिटिव एलिमेंट्स होने चाहिए, यहाँ पर ये मैं बना दे रहा हूँ, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो ईसीएस में ऊपर है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पॉजिटिव
मेटल्स यहाँ होना चाहिए, ईसीएस में ऊपर वाले हैं, वही रिएक्ट करेंगे ही नहीं कि अब नाइट्राइड आप सिल्वर का बनाएंगे, सिल्वर नहीं देगा। ये ध्यान में रख रहे हैं, लिख दे रहे हैं यार, तुम लोग ये सब काम कर देगो। लिथियम है, ओ सॉरी, चांदी है ये जी, और इसके साथ आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ लिख दे रहे हैं नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, ये होगा, नहीं तो बना दोगे तुम लोग, ये भी, ये गांव वाले बना भी देंगे, उनको कुछ पता नहीं है, गाजर मूली क्या है सब लिखवा देते, भरवा देते। कॉम्बिनेशन विथ सेमी मेटल, ये देखिए, टेम्परेचर दे तो हो सकता नहीं, ये इनर्ट है। सिल्वर जो है वो नोबल गैस, नोबल मेटल में आता है, वो खुद रिएक्ट नहीं करता। ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो यही मेल्ट करेगा, ये नहीं रिएक्शन होगा। एमजीओ भी बनता है, एम नहीं, ऑक्सीजन रहेगा तब तो, ये तो नाइट्रोजन की कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, अगर एयर ले लें यहाँ पर एयर, तब तो एमजीओ भी बनाओ भाई, हमने तो केवल नाइट्रोजन ले रखा है, एयर नहीं लिया है। एयर में सब होता है, हाँ सब होता है, तो हमने केवल नाइट्रोजन के विषय की बात कर रहा है, एयर का नहीं, एयर आएगा तब तो एमजीओ बन ही जाएगा। देखिए यहाँ पर नॉन मेटल, नॉन मेटल्स बोरान एंड सिलिकॉन, ये दोनों को याद रखिए, बोरान एंड सिलिकॉन, ये जो दो मेटल है, ये नॉन मेटल्स के या सेमी मेटल्स कह लीजिए, और ये रिएक्ट कर रहे हैं फिर नाइट्रोजन, ये प्योर नाइट्रोजन की गैस की हम बात कर रहे हैं, ये देख लीजिए, और ये भी सिलिकॉन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर कर रहा है, बड़े इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स का निर्माण हो रहा है यहाँ से। और इंटरेस्टिंग में क्या बन सकता है यहाँ से, ये देखिए, अगर हम बनाए दोनों को केस में, तो बोरान नाइट्राइड बीएन, ये देखते रहिए वो बीएन बना, और सिलिकॉन नाइट्राइड यस ई3, सिलिकॉन N4, फिर फार्मूला आ गया, मतलब ये बोरान नाइट्राइड डायमंड को कट करने में उपयोग किया जाता है, उसको, यानी ये उनसे भी ज्यादा कठोर है, कौन, बोरान नाइट्राइड। यहाँ लिख दे रहे हैं बोरॉन, बोरॉन याद रखे रहिएगा, नाइट्राइड, नाइट्राइड वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा कठोर है, और ये उपयोग हो रहा है कि डायमंड को काटने में इसका उपयोग होता है, सिलिकॉन नाइट्राइड भी उसी तरह से है, लेकिन बोरान नाइट्राइड बहुत ही हार्ड है। सिलिकॉन नाइट्राइड, अब पूछा जाए कि हमको डायमंड कट में कौन सी मेटल से उपयोग होगा, तो नाइट्राइट, NO2 लगेगा, ये नाइट्राइड, ये -3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, नाइट्राइट में ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी -3 ऑक्सीडेशन नंबर है, सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बोरान देख लीजिएगा सेमी मेटल्स है, और सेमी मेटल्स में बना क्या दे रहा है, ये देखिए, बोथ आर दी सेमी मेटल्स, ये अर्ध धातु है, सेमी मेटल्स हैं ये बोरान, और यह सेमी मेटल इतना स्ट्रांग कंपाउंड का निर्माण कर दे रहा है, बालू जो सिलिका है इतना कठोर हो जा रहा है कि डायमंड को भी कट कर दे रहा है, यानी डायमंड के ऊपर स्क्रैचिंग करना हो तो बोरान नाइट्राइड का उपयोग करेंगे, दैट इज वेरी हार्ड सब्सटेंस बन करके ये आ गया, ये स्थिति आ गई। फिर यहाँ से आ जाइए अगले वाले हिस्से पर,
रिएक्शन विथ एल्यूमिना, ये तो आप को पढ़ जाना चाहिए था। ये रिएक्शन विथ एल्यूमिना, एल्युमिनियम का प्यूरिफिकेशन जब होगा तब इसका इस रिएक्शन का उपयोग होता है, रिएक्शन विथ एल्यूमिना। चलिए, इसमें बहुत ज्यादा चीज तो बोर्ड में है ही नहीं, जरूरत नहीं है। एल्यूमिना को एल्यूमिना हम ले लें, एल्यूमिना मतलब Al2O3, Al2O3, Al2O3 है, एल्यूमिना है। और इसको नाइट्रोजन गैस और कार्बन कोक के साथ, देखिए यहाँ गर्म कराते हैं कितना, 1800 सेंटीग्रेड ताप पर, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस बनती है। एल्युमिनियम नाइट्राइड को पुनः जल से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसको गर्म करते हैं तो ये शुद्धता यहाँ आती है, एल्युमिना बनता। फिर इसका अ, विद्युत अपघटन करते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम, इससे अमोनिया भी बनाया जाएगा, नाइट्राइड, नाइट्राइड ये बना। एल्यूमिना का ये सूत्र है, एल्युमिनियम का ओर्स है एल्यूमिना, Al2O3। और ये कोक, कोक मीन्स कोयला, कोक कोयले का शुद्ध फॉर्म को कोक कहते हैं, नाइट्रोजन गैस। छठवें वाले में अगर हम आ जाएं तो ये देखिए 6 नंबर पे ये रिएक्शंस हैं। एक एक रिएक्शन में एक एक चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और फिर ये एल्युमिनियम नाइट्राइड मैंने बताया ना, फिर से इसका आगे उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से शुद्ध एल्युमिनियम बनाते हैं यहीं से। रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड, ये भी है। यहाँ से अगर बात कर दें तो रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड, फिर एक नया कंपाउंड बन के आ रहा है, रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड, हिंदी अंग्रेजी लिख दें तब लिखेंगे, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड वही कार्बाइड जिसे फल पका लेते हैं आप लोग गाँव घरों में, उसी से सॉरी उसी की बात हो रही है। कैल्शियम कार्बाइड पे देखिए, कैल्शियम कार्बाइड है CaC2 प्लस नाइट्रोजन, अगर इस पे हम गैस डाल दें, ये तो सॉलिड है, कैल्शियम कार्बाइड सॉलिड है। और यहाँ देखिए टेम्परेचर है कितना जबरदस्त, 1373 केल्विन का टेम्परेचर। तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है, ये फार्मूला पूछता है, ये यूरिया के प्रोडक्शंस में उपयोग किए जाते। कैल्शियम साइनामाइड, यहाँ हम लिख दें क्या, चलिए इसी से, जिसे नाइट्रोलियम आगे चल करके कहा जाएगा, कैल्शियम साइनामाइड, ये बन गया माइड, और उधर कार्बन बन गया। तो ये तो आपके पास आ गया जो कुछ भी है यहाँ से निकल करके। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में दो एक चीजें थी जो बड़े अच्छी थी, जिसके विषय में आपको बताया गया है यहाँ पर। कैल्शियम साइनामाइड, in the calcium cyanamide is found in the action of nitrogen on the calcium carbide, ये 110,000 degree centigrade, which gives ammonia by the reaction with this. Calcium cyanamide and carbon is called nitroleum। यही देखिए कौन सा कलर हम उपयोग कर रहे हैं, ये नाइट्रोलियम
पूछता है कि नाइट्रोलिम का फार्मूला क्या है। नाइट्रोलिम, ये दोनों के मिक्सचर को नाइट्रोलिम कहा जाता है, याद रख रही है। नाइट्रोलिम, TROLIM, नाइट्रोलिम, कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन। ये अमोनिया बनाने ओल्ड विधि है, ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ अमोनिया यानी यूरिया बनाने का था। यूजेज अगर हम लेके आ जाएं, यूजेज उपयोगिता क्या है अमोनिया की, यूजेज तो उपयोगिता में लेके आइए कितना, मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग आप लेके आए बैक पेज, मैन्युफैक्चरिंग पर लेके आ जाइए। यहाँ हम लेके आ रहे हैं, तो देखिए इधर से मैन्युफैक्चरिंग यूजेज अभी इसको मिल जाएगा। कहाँ पे बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन बनाने की विधियों में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ कौन कौन से, नाइट्रिक एसिड, पहले अमोनिया लीजिए, अमोनिया लीजिए, नाइट्रिक एसिड बनाइए, सब नाइट्रोजन से बन रहा है। कैल्शियम साइनेमाइड बनाइए, CaCN2 बनाइए। अदर नाइट्रोजन ATC, कौन जरूरत तो ज्यादा लिखने की। एक नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पर देखिए लिक्विड नाइट्रोजन। ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन ये रिफ्रिजेंट एज ए रिफ्रिजेंट, रिफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाते हैं। तीसरा इनर्ट एटमॉस्फियर, अक्रिय वातावरण, इनर्ट, इनर्ट एटमॉस्फियर जनरेशन में, एटमॉस्फियर चलिए पूरा लिख देते हैं, एटमॉस्फियर डेवलप करने में इसका उपयोग होता है। मेटलर्जिकल ऑपरेशन, इन मेटलर्जिकल धातु कर्म में, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, ऑपरेशन अभी देखिए आपने एल्युमिना को कैसे हमने एल्युमिनियम नाइट्राइड में कन्वर्ट किया था, ये रहा। चौथा नंबर आपका है प्रिपरेशन ऑफ गैस फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें यही भरा जाता है। 10 रुपया वाला जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स ले आते हैं खरीद से मार्केट में। पांचवा नंबर पे आ जाइए, मेनी फॉर्म्स नाइट्राइड विथ एक्टिव नाइट्रोजन है। ये देखिए एसिटिलीन है, C2H2 प्लस नाइट्रोजन से रिएक्शन किया, देन इट विल प्रोड्यूस, देखिए CN2 प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल गया, नियान गैस। हाँ नियान गैस भरते हैं तो वो बल्ब कलर्ड हो जाएगी, वो महंगी मिलेगी, ठीक है। और रंगीन गैसों, रंगीन बल्बों में नियान भरते हैं, और जो पीले रंग का जलता है उसमें नाइट्रोजन भरते, क्यों, नाइट्रोजन पीले कलर का है, ठीक है ना। तो इस तरह की स्थितियां हैं। ऐसे को हम एट वेरी लो प्रेशर व्हेन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू द नाइट्रोजन ल्यूमिनेसेंस इज ऑब्जर्व्ड, चमक पैदा होती है, विच इज परसिस्ट फॉर सम टाइम्स इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। The gas obtained after the passing discharge was found more reactive, hence it is called active or nitrogen. टंगस्टन बल्ब में कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस ही उसके अंदर भरी जाती है। ये आपकी स्थितियां रही। अब देखें यहाँ से हम लेकर के आते हैं कुछ जल्दी जल्दी में, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन पे आ जाइए। का यहाँ बात करेगा एबनॉर्मल
असामान्य गुण, एबनॉर्मल, एबनॉर्मलिटी ऐसे लिख लीजिए आप नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन लिखिए, N2 न लिखिए, पूरा नाइट्रोजन लिखिए, तब इसमें कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। एबनॉर्मेलिटी में देखिए क्या क्या आ रहा है। एबनॉर्मेलिटी यहाँ से लेते हैं, यहाँ आ जाइए। एबनॉर्मेलिटी, नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट्स है, आप सभी लोग तो जान ही रहे हैं। डिफरेंट बिहेवियर देन अदर मेंबर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, किसके कारण है? रीजन। ये रीजन को थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए, क्या क्या रीजन है इसमें। रीजन्स, एबनॉर्मेलिटी रीजन, RESON, रीजन्स क्या आ रहे हैं एबनॉर्मेलिटी में? चलिए इसमें आ रहे हैं। एट नॉर्मल टू नाइट्रोजन इज ए गैस while अदर इज द सॉलिड। पहला पॉइंट, N2 गैस है, गैस एट, एट किस पर? एस टी पी पर ये गैस है। अदर आर सॉलिड, देखिए अदर आर सॉलिड्स हैं या सेमी सॉलिड जो भी होंगे। ये एबनॉर्मलिटी है इस ग्रुप में, एबनॉर्मलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन ग्रुप, ये फुल डाल दें, इन ग्रुप। देखिए नहीं जाने दे रहा है, ग्रुप ही इतने कर दे रहे हैं। अगले में ये देख लीजिए, यहाँ आ रहा है नाइट्रोजन एटम स्मॉल इन साइज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एटम सब ग्रुप में स्मॉलेस्ट इन ग्रुप, स्मॉलेस्ट इन ग्रुप, अपने ग्रुप में ये सबसे छोटा है, इसलिए मैं बिहेवियर तो अलग होगा ही होगा। फिर आ जाइए यहाँ तीसरे नंबर पर, बैलेंस सेल नाइट्रोजन, इट हैज नो d ऑर्बिटल, इट हैज नो d ऑर्बिटल, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, d ऑर्बिटल इसमें नहीं है, नो ऑर्बिटल। इस पे हाइलाइटर लगा देते हैं नो पर, नो से लेकर यहाँ तक, ताकि आप क्लियर रहें। फिर अगला है टू, ये देखिए, और अगले वाले में क्या है? ओनली नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रोजन, और कौन से? ओनली नाइट्रोजन इज डायामैग्नेट, डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक, ये डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक मतलब N2 के रूप में है। अदर आर टेट्राएटॉमिक, अदर आर टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक होगा। वो सब कैसे रूप में होंगे? तो यहाँ देख लीजिए P4, फास्फोरस P4 के रूप में है। आर्सेनिक ऐसे है AS4 के रूप में। एंटीमनी भी उसी तरह का है 4 के रूप में। इवन बिस्मिथ मेटल भी है तब भी है, ये है ऐसी स्थिति, एक एबनॉर्मलिटी पुनः आ गई। तो ये डाई एटॉमिक है, ये भी देखिए यहाँ लगा दिया मैंने। फिर अगले पर आ जाइए, अगला वाला लेकर हम आ जाए। ये नाइट्रोजन फॉर्म्स 5 मेंबर, नाइट्रोजन जो है वो 5 मोनोमेरिक ऑक्साइड बनाता है। कौन सा है? पांचवा, नाइट्रोजन जो है वो फॉर्म्स, क्या फॉर्म्स कर रहा है? बना रहा है 5 5 मोनोमेरिक, मोनोमेरिक ऑक्साइड,
मेरिक ऑक्साइड, 5 तरह का ऑक्साइड बना रहा है। while other members are dimeric, while other are di while other are डाइमेरिक, डाइमेराइजेशन होगा, डाइमेरिक ऑक्साइड्स। उदाहरण हम यही लिख दे रहे हैं, कौन से हैं वो डाइमेरिक वाले। तो देखिए डाइमेरिक वाले कैसे बनाएंगे, यक्स 4O6, X4O8, X4O8 सब डाइमेरिक हैं। एंड X4O10, X4O10 ये सब आधा कर दीजिए तो बन जाएंगे। डाइमरिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, डाइमरिक एकट बनाता है नाइट्रोजन का, डाइमरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइमेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड वो केवल और केवल यह है N2O4, NO2 है वो डाइमराइज हो जाता है, यही बनता है। अमोनिया स्टेबल हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन while other are लेस स्टेबल। पांचवें के बाद छठवें की बारी अगर लाएं तो जो हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्टेबल, यहाँ लिख दीजिए हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्राइड ऑफ अमोनिया ऑफ नाइट्रोजन कौन सा होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं कौन सा होगा उसमें। तो ये है हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन में अमोनिया NH3, ये लिखिए इच स्टेबल, यही एक जो है अब तीसरा गंध युक्त गैस निकली। अदर जो है लेस स्टेबल, वो सब बहुत कम अस्थाई है। तो दैट इज दिस, ये हिस्सा बन गया। ओनली अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस अमोनिया फॉर्म्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता H बॉन्ड। अदर आर नॉट, अदर आर नॉट और सब नहीं बनाते, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। 8वां नंबर पे हम आ गए। NF3 इज स्टेबल, NF3 इज स्टेबल, यहाँ देखिए NF3 स्टेबल है, ये स्टेबल है, स्टेबल। और क्या क्या है, NCl3, NBr3, N नाइट्रोजन ये ट्राइब्रोमाइड है, N आयोडाइड Ni3 आर एक्सप्लोसिव, ये देखिए विस्फोटक बनाने में है, एक्सप्लोसिव बहुत तेज आवाज करेगा, बम बनाइए इसके लिए है। और नाइट्रोजन डू नॉट शो पेंटावैलेंसी, जो अगला प्रॉपर्टी है वो आपके लिए आ रहा है। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म्स नहीं बनाता है पेंटावैलेंट कंपाउंड, पेंटावैलेंट कंपाउंड क्यों नहीं बनाता, डू नॉट फॉर्म्स, डू नॉट फॉर्म्स यहाँ होना चाहिए, छूट गया। नाइट्रोजन डू है यार, डू नॉट फॉर्म्स ये नहीं बनाता पेंटावैलेंट कंपाउंड, ये नहीं बनाता क्यों, तो अब जवाब देंगे बिकॉज इट हैज नो डी ऑर्बिटल, इनमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं, डी ऑर्बिटल नहीं है इसलिए नहीं बनाता, रहता तो बना देता।
10वां और सबसे यूनिक हरामी के श्रेणी में जान ही रहे हैं। 10th पॉइंट पर हम आ जाएं तो गोइंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिव निगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है। हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिव इन एमंग द ग्रुप, एमंग द ग्रुप, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला है। तो ये दैट इज ऑल अबाउट आपका यहाँ सब खत्म होता। अ, कल आप पढ़ेंगे क्या, नामोनिया अमोनिया का हिस्सा है थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे अपने ओरिजिनल जहाँ से आपको काम करना है। ये देखिए, ये यहीं ख़त्म कर दें, कर देते हैं, नहीं चलिए नहीं ख़त्म कर देते, यहाँ से लाइन बनाते हैं, देखते हैं ये लाइन बना, ओहो ये लेके आवाज यह बना देते हैं। जब भी आप भी कहीं ख़त्म करना हो एग्जाम के दिन में, खूब बड़ा सा इसे बना दीजिए, तो इसका मतलब है ये ख़त्म हो गया।